पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल, क्लास 9। पॉलिनोमियल होता क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें जो जो टर्म आ रहे हैं उन टर्म की बात करते हैं। पहला टर्म क्या था? कांस्टेंट। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, a symbol having a fixed numerical value is called constant। जैसे एग्जांपल में 7 -6 3/4। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, ये क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? कांस्टेंट क्या है? अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल जो हम लोग उसमें अल्फाबेट यूज करते हैं, जो लेटर्स यूज कर रहे हैं। A symbol which may be contain different numerical value is known as variable। जैसे एग्जांपल c is equal to 2πr, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x। हाँ, इस तरह से दिया गया है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? न्यूमेरिकल में कांस्टेंट आ गया, और मैं जो आज लेट हो, ध्यान दो, अब समर सीजन है। 7:30 दिया था टाइम। सर मेरे ग्रुप में जोड़ लीजिएगा, नंबर मेरा नहीं है। 7 ठीक है ठीक है। अभी इधर देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला हेडिंग है कांस्टेंट। जैसे इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, जब टर्म ही नहीं पता रहेगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, मोनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल पहले क्या स्टार्ट करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कांस्टेंट। क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जो पॉलिनोमियल में हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल 7 -6 3/4 एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? इसी तरह से जो है वेरिएबल में क्या हो गया? जो भी कांस्टेंट के अलावा डिफरेंट हो, a symbol which may be contain different numerical value is known as variable। जैसे c is equal to 2πr या 5x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी इस तरह के जो वैल्यू है वो हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में और ले सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब ये सभी वैल्यू एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, a combination of constant and variable connected by all of operational, जैसे प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, ये सारे सिंबल एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं, तो इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे 3 टर्म। कौन कौन से? मोनोमियल। मोनोमीन्स क्या होता है? वन। मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें वन टर्म होते हैं, क्या हो गया? विच कंटेन ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिसमें वन टर्म होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 5x स्क्वायर, जैसे क्या हो गया एग्जांपल में 5x स्क्वायर, या दूसरा ले लिया 3x। इस तरह से ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म कंटेन हो, और जिसमें एक से ज्यादा हो, दो हो, वो बाइनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या हो गया? विच कंटेन टू टर्म, विच algebraic expression, which algebraic expression contain टू टर्म, जिसमें दो टर्म मौजूद। और कौन? एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, जैसे 2y क्यूब प्लस 5y, जहां भी दो टर्म मौजूद हो। विच एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, जिसमें टू टर्म है वो क्या है? बाइनोमियल। जिसमें वन टर्म है वो क्या है? मोनोमियल। और पॉलिनोमियल में जिसमें दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल which algebraic
expression contain two or more term, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म मौजूद, सच एज एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक एग्जाम्पल हो गया ना, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब ये कर लो तो इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज लिखवाएंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है, डिग्री, ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। इसको नोट करिए। कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स और भी हैं, देखो इसमें अभी जैसे बताया था आप लोगों को जो है मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसमें पावर नहीं होगा, सिर्फ पावर डिग्री 1 होगी। डिग्री क्या हो गया, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर होगा, समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा पावर वही उसकी डिग्री होती है। तो यहां पर कोई पावर नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। इसकी डिग्री क्या होगी, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 3x + 5, तो 3x पर कोई पावर नहीं है वेरिएबल पर, तो उसका डिग्री क्या होगा, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पावर क्या हो, 2 वेरिएबल का, लार्जेस्ट पावर क्या हो, 2। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Example x² + 5x + 6, तो x पे पावर क्या है, 2। तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2। तो ये हो जाएगा इसकी डिग्री 2। अब इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होगा, क्यूबिक में 3 हो जाएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें डिग्री क्या है, 3, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर 3x³ प्लस 2x² प्लस या 5x² प्लस 6। अब ध्यान देना, यहां सबसे बड़ा डिग्री क्या है, यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो सबसे बड़ा डिग्री क्या हो जाएगा यहां पर, 3। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम अक्सर बोल रहे हैं 3x² या 5x², 3x³, तो जो इस वेरिएबल के साथ एक नंबर अटैच है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर, गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो देखो यहां पर है कोएफिशिएंट इन पॉलिनोमियल नंबर कंसिस्ट विथ वेरिएबल, जैसे 3x² + 5x + 2, तो 3 क्या है, x² का 3 क्या है, कोएफिशिएंट। इसी तरह से x का क्या है, कोएफिशिएंट 5। कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी कोएफिशिएंट में न्यूमेरिकल के अलावा भी कोएफिशिएंट पूछ देता है। यहाँ हमने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिखाया है। अगर आपका जैसे एक टर्म है, एक टर्म पूरा दे दिया कि जैसे 5xy², अब इसमें y² का कोएफिशिएंट पूछ दिया, किसका कोएफिशिएंट पूछ दिया, y² का, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका 5x हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5x, y² का कोएफिशिएंट 5x हो जाएगा। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उस नंबर को या उस वेरिएबल को हाइड कर दो, उसके बाद जो बचा वो क्या है, कोएफिशिएंट। और जहां कुछ न दिखे वहां क्या है, कोएफिशिएंट 1। जैसे x², तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। मतलब उसको हम 1x² में पढ़ेंगे, तो मतलब हमारा वहां पे कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तुम लोगों का हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोएफिशिएंट। अब इसके बाद
डिग्री बता दिया। डिग्री जो इनकी पावर होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो सबसे बड़ा पावर होता है वो उसकी क्या होती है, डिग्री। जैसे यहाँ पे देख लो, डिग्री में अभी बताया हूं तुम लोगों को। अब यहाँ पे 3x³ प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें डिग्री क्या हो गई इसकी, इसकी डिग्री क्या हो गई 3, इसकी डिग्री क्या हो गई 3, सबसे बड़ा यही ना है। तो अब यहां पे तुम लोग बताओ, ये y पावर 100 प्लस 100, अब इसमें इसकी डिग्री क्या हो गई 100, y पावर 100, तो इसकी डिग्री हो गई 100। तो ये ध्यान देना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर होगा, ग्रेटर होगा, वही उसकी डिग्री होगी। हो गया। तो अब इसके बाद हम लोगों का आइडेंटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले आइडेंटिटीज बताएंगे और इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर के मेन टर्म है, अगर ये क्लियर है तो चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।